एक कोई बहू अपनी सास से बहुत परेशान थी। रोडवेज गाड़ी पकड़ करके वो अपने पापा के पास पहुंच गई। उसका पापा वैद्य था और जाकर के बोली, मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगी, मेरी नाक में दम कर रखी है, और नहीं तो फिर ऐसी कोई दवाई दे दो वो जल्दी मर जाए। पापा वैद्य था। पिताजी ने कहा, बेटा पुलिस वाले पकड़ ले जाएंगे। कहा, मैं जेल में रह लूंगी पर डुकरिया के यहां नहीं रहूंगी। पापा समझाए, बहुत ज्यादा समझाए, वो ना माने कैसे भी। तो पापा ने एक पुड़िया बना करके दे दी दवाई की, गर्म पानी में डाल करके पिला देना, उसको बोल दिया। तो वो बोली कि कितने दिन में मर जाएगी? 8 दिन में मर जाएगी। कहा, बेटा 8 दिन में तो नहीं मरेगी, लेकिन 6 महीने में जरूर मर जाएगी। कहा, नहीं, 3 दिन वाली दवाई दो। पापा ने कहा कि बेटा शक हो जाएगी, मैंने 6 महीने वाली दी है कि लोगों को शक भी ना हो पावे, और 6 महीने में उसका खेल काम हो जाएगा। चलो और 6 महीना कष्ट भोग लूंगी। तो पापा इसके लिए कुछ करना भी पड़ेगा। हाँ बेटा, एक काम करना पड़ेगा। क्या? थोड़ा, अब 6 महीने की तो वो मेहमान है, 6 महीने के बाद तो उसको मरना ही होगा। थोड़ा उसको हलवा बना बना के देते रहना, खीर पूड़ी बना करके देते रहना, थोड़ा नहाने के लिए गर्म पानी रखते देना। 6 महीने के बाद तो बेटा तेरा ही राज्य होगा। थोड़ा उसके पांवों की तलवों की सेवा वेवा भी करते रहना, तो पोल नहीं खुलेगी। अगल बगल के लोग कहेंगे कि डुकरिया अपने आप मरी है, उसकी तो बहू बहुत सेवा करती रही, राजी हो गई। ऐसे लोगों का दिमाग बदलने में भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हाँ, तो पुड़िया लेकर के आई, उसने मौका देखा और डोकरी को गर्म पानी में उसने घोल करके दे। अब अंदर से करास तो थी कि कहीं पहले ही ना मर जाए, और आफत दिक्कत हो जाए। अब तो पाम दबावे, बढ़िया सा हलवा बना करके देवे। ढोकरी को लगा के जब से ये पियर गई है तब से बिल्कुल बदल गई है। इतनी सेवा करती है, इतनी सेवा, कभी कभी तो उस बूढ़ी माता की सासू की आंख में आंसू आ जाए। 1-1.5 महीना हो गया इस बात को सेवा करते करते। पराठा देवे, कपड़ा भी धो धा करके दे रख दे, गर्म पानी भी रख दे। अब तो डोकरिया ये समझ लो भारी खुश हो गई उसके ऊपर। एक दिन उसने अपने भाई को फोन किया पियर में। उसने पूछा, दीदी कैसे हो? कहा, दीदी के तो राम के राज है, मुझे तो ऐसी बढ़िया बहू मिली है। हे परमात्मा, ये तो दुश्मन को भी ऐसी बहू मिले। मेरी बहू इतनी बढ़िया, नहाने से पहले पानी भर देती है गर्म करके, पराठा बनाती है मूली के, कभी मेथी के, मुरब्बा का ध्यान रखती है। मेरी जैसी तो बहू किसी के पास है ही नहीं। और ये कोरे से खड़ी खड़ी सुन रही थी पूरी बातें बहू। ये बहुएं बड़ी होशियार हैं, डोकरिया कहां बात कर रही है पूरी कान लगा के रखती है, लेकिन डोकरी भी पूरा ध्यान रखती है कि बात कहां कर रही है, तो वो भी कम नहीं है। तो उसने जब अपनी बड़ाई सुनी तो उसकी तो आंख में आंसू आ गए। 4 महीना, 5 महीना, 6वां महीना चल रहा था और सेवा चलती रही। वो मरने वाली तारीख नजदीक आ रही थी। एक दिन की बात, उस बूढ़ी पहले मास्टर नहीं रही थी उसे, तो उसने पूरी चेक बुक, पैसा वैसा, जेवर वेवर जो था वो सब दे दिया बहू को। कहा, बेटा तूने हमारे मन को ऐसा जीत लिया है, क्या करूंगी ये मैं, जेवर ये सब तेरा है, ये पूरी चेक बुक, पासबुक, ये सब तेरा है। बेटा तू दूधन नहावे, तेरे बच्चे पूतन फले, ये मेरा आशीर्वाद है। मैंने जीवन में जो भी कुछ अच्छा किया हो वो सब तुझ ही लग जावे। शब्द सुनते ही रो पड़ी बहू, चरण पकड़ लिए। 2 दिन कम रह गए थे वो 6 महीने वाली डेट में। अब परेशान, छाती धुक 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 करेगा, 2 ही दिन रह गए हैं, मेरी मां मर जाएगी। और उसने बस पकड़ी और बिना कहे पापा के पास पहुंच गई। 1 ही दिन बकाया था। कहा, पापा सगरी गलती मेरी थी, मेरी सासू मां की कोई गलती नहीं। मैं प्रार्थना करते हूं कैसे भी मेरी मां को बचा लो, कैसे भी मेरी मां को बचा लो। कल तक तो मेरी मां खत्म हो जाएगी, क्योंकि 1 ही दिन बकाया है। वैद्य था पिता, उसकी आंख में आंसू आ गए। और उसने कहा था, बेटी मुझे पता था
कि 6 महीने के बाद यही होगा। तो मैंने भी सल्फास नहीं दी थी पुड़िया में, मैंने भी अजवाइन का चूर्ण दे दिया था। ये समझदार पिता के काम है। बिना समझदार होता तो लाठी लेके पहुंच जाता खोपड़ी फोड़ने के लिए। अपनी बेटियों का घर बसाना चाहते हो तो ऐसा करो, सल्फास नहीं, अजवाइन का चूर्ण ये करो।